पांडवों ने जंगल में ऐसा क्या देखा जिसे सुनकर श्री कृष्ण ने बता दिया कलयुग का सत्य। एक बार की बात है, पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा था कि अभी द्वापर युग का अंतिम समय चल रहा है और कलयुग की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में आप हमें बताइए कि कलयुग में समय की गति किस प्रकार होगी। इसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पांचों भाई जंगल में जाओ और तुम्हें जो कुछ भी दिखेगा उसके बारे में मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें उसके प्रभाव के बारे में बताऊंगा। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर पांचों पांडव वन में अलग अलग दिशा में घूमने के लिए निकल गए। पांचों भाइयों को वन में कुछ ऐसे दृश्य दिखे जिन्हें देखकर वो हैरान रह गए। उन सभी ने श्री कृष्ण के पास लौटकर अपने साथ घटी पूरी घटना विस्तार में बताई। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर बताने लगे, माधव मुझे जंगल में एक हाथी मिला जिसकी 2 सूंड थी। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में 2 मुखी लोगों का राज्य होगा, जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोगों के मन में कुछ और होगा और कर्म में कुछ और होगा। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण को बताया, माधव मुझे जंगल में एक ऐसा पक्षी दिखा जिसके पंखों पर वेद और कुछ मंत्र लिखे हुए थे और वो मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन की बात का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि इसका मतलब ये है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञान की बात करेंगे, लेकिन उनका व्यवहार सदा राक्षसी होगा। ये बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, लेकिन ये ऐसे लोग होंगे जो दूसरों के मरने का इंतजार करेंगे ताकि मृत्यु के बाद सारी संपत्ति उनकी हो जाए। उनकी नजर हमेशा दूसरों के पद और धन पर ही होगी। फिर भीम कृष्ण को कहते हैं कि हे माधव, मैंने एक गाय को अपने ही बछड़े को चाट चाट कर लहूलुहान करते हुए देखा था। भीम की बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य अपने बालकों को इतना प्यार करेगा कि अपने विकास का उन बच्चों को अवसर ही नहीं देगा और मोह माया के कारण ही उनका घर बर्बाद हो जाएगा। श्री कृष्ण उदाहरण देते हुए समझाते हैं, यदि किसी का बेटा साधु बनने की राह पर निकल पड़ेगा तो हजारों लोग उसके दर्शन करेंगे, और अगर उसका खुद का बेटा ऐसा करेगा तो खूब रोएंगे। इसकी वजह से वो मोह माया और परिवार में ही बंधे रह जाते हैं और आखिर में वो अनाथ होकर मरेंगे। भीम के बाद सहदेव श्री कृष्ण से कहते हैं कि उन्होंने 4 भरे कुओं को देखा जिनके बीच में एक कुआं बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य में लोग अपने बेटों की शादी में लाखों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन दूसरों की सहायता करने का, उनका पेट भरने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि भविष्य में खाना तो होगा, लेकिन लोग भूखे मरेंगे। फिर श्री कृष्ण नकुल से पूछते हैं, नकुल तुमने क्या देखा? नकुल ने कहा कि मैंने एक बड़ी सी चट्टान को पहाड़ से लुढ़कते देखा जिसे पेड़ और चट्टानें भी रोक नहीं पा रही थी, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराते ही वो रुक जाती है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य का जीवन धन और सत्ता में कामयाबी से नहीं रुकेगा, बल्कि भगवान का नाम लेने से ही उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहो, इससे आपको इस कलयुग में शांति और खुशी मिलेगी। इसीलिए हमें ये जाप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।